तो नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से जो दावे किए जा रहे थे उनका झूठ का पहाड़, झूठ का पुलिंदा भी अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। वहीं भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि भारत ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के 6 सैन्य ठिकाने और एक रडार साइट तबाह कर दी गई है। पाकिस्तान के एक एविएशन बेस पर भी हमला किया गया है। तस्वीरें आपको कुछ और दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पहली कार्रवाई भारत की ओर से नहीं बल्कि पहली कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से ही की गई थी। पहलगाम हमला होता है, 26 निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है उनका धर्म पूछकर। और मेरा देश कितना खूबसूरत है, अंदाजा आप लगाइए कि उन्हीं आतंकियों का बदला लेने के लिए जो टीम बनाई गई है, जो लीड कर रही है, वो है ऑफिसर सोफिया कुरैशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान लगातार उकसाने का काम कर रहा है भारत को और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अमृतसर में देखिए पाकिस्तानी मिसाइलों का ये मलबा, भुज में भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। गुजरात से भी जहां पर भारतीय सेना की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो वहीं उसके अलावा जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देखिए, सिरसा में भी मिसाइल को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का झूठ एक के बाद एक बेनकाब हुआ है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देखिए सेना की ओर से आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि रफीकी और मुरीद एयरबेस ध्वस्त कर दिया गया। सेना की ओर से ये जानकारी दी गई। चकलाला और रहीम यार खान एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया है। चुनिया और सुकूर एयरबेस भी तबाह कर दिए गए हैं। पाक का सियालकोट एविएशन बेस भी ध्वस्त कर दिया गया। पसरूर रडार साइट को तबाह कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम वो बेस जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीमा पर लगातार भारतीय सेना की ओर से परचम लहराया जा रहा है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पाकिस्तान लगातार उकसाने की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। अब देखिए पाकिस्तान की ओर से कई मामलों पर झूठ बोला गया है, कई मामलों में झूठ बोला गया है। और इन मामलों की अगर बात करें तो चाहे ये कहना हो असीम मुनीर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट करना हो कि दुनिया ये याद रखे कि शुरू हमने नहीं किया लेकिन खत्म हम करेंगे। बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान सरेंडर करके खत्म करेगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि नागरिक विमानों की आड़ का भी दुरुपयोग यहां पर किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए ये पाकिस्तान की मिसाइल है जिसे ध्वस्त कर दिया गया था और अब इसे ले जाया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है, पाकिस्तान की वो मिसाइल जिसे ध्वस्त कर दिया गया। तो पाकिस्तान की मिसाइल जिसे ध्वस्त कर दिया गया था और अब इसे यहां से ले जाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की ओर से तमाम कोशिशें की गई हैं। पाकिस्तान की ओर से ये जो यहां से मिसाइल ले जाई जा रही है, आप देख सकते हैं पाकिस्तान का वो चेहरा है जो कि यहां पर नेस्ता नाबूद हो चुका है। तो ध्वस्त की गई मिसाइल को यहां से लेकर जाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो इस मिसाइल को यहां से लेकर जा रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया के तमाम देश भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से ही सीधी वार्ता का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या नजर आ रही है?
बिल्कुल, देखिए आज अगर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कुछ सेना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बात साफ करी गई सेना की तरफ से कि बीती रात पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे रॉकेट दागे गए थे जो लंबी दूरी तय करने वाले हैं, यानी रिहायशी इलाकों तक वो रॉकेट दागे गए थे। आम लोगों को, जो सिविलियंस हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना द्वारा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उनको ढेर कर दिया गया। जितने भी मिसाइल्स थे, भारतीय लोगों को किसी तरीके का नुकसान उसमें नहीं पहुंचा है। वहीं बीती रात एक और बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई, जहां 4 जो एयरबेस हैं पाकिस्तान के, उनको निस्तो नाबूद कर दिया गया है। साफ तौर पर सेना इस बात को स्पष्ट करते हुए नजर आ रही है कि भारतीय पाकिस्तानी सेना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनको उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा तमाम रॉकेट दागे गए वो सबूत भी सामने हैं। सीमावर्ती इलाकों में अगर बात की जाए, पंजाब के कुछ इलाकों की या राजस्थान के कुछ इलाकों की, हरियाणा के कुछ इलाकों की, तो वहां पर गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। शुरुआती तौर पर ड्रोन भेजे गए थे, लेकिन उसके बाद जो ड्रोन हैं वो हथियारों से लैस करके भेजे गए। तमाम ड्रोन को भी नष्ट किया गया है और जो एयरबेस हैं उनको भी नष्ट किया गया है। सेना की तरफ से ये बात भी स्पष्ट की गई है कि 26 ऐसे ठिकाने पाकिस्तान द्वारा हमला करने की योजना बनाई गई थी कि भारत के अलग अलग 26 इलाकों पर हमला किया जाए, लेकिन पूरी तरीके से पाकिस्तान उस हमले में नाकामयाब रहा। तमाम जो भी पाकिस्तान की सोच थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान की तरफ से जो सेनाएं हैं बॉर्डर पर, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। लगातार इस तरीके की बात सेना के अधिकारियों द्वारा बताई गई, तो उसका जवाब देने के लिए भी भारत पूरी तरीके से तैयार है। चाहे वायुसेना की बात करें, थल सेना की बात करें, तो तमाम जो सेना के अधिकारी हैं पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और इस तनातनी के बीच की जो चीज़ें हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। NSA PM आवास में पहुंचे थे और पूरी चीज़ों से उनको अवगत कराया। वहीं राजनाथ सिंह भी CDS से मुलाकात की और अमेरिका के विदेश मंत्री से भी फ़ोन पर बात, जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनकी हुई थी। तो पूरी दुनिया की नज़र भारत और पाकिस्तान की इस सिचुएशन पर है। तमाम जगहों पर शांति बनाने की अपील भी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से कायराना हरकत लगातार करता रहा, जिस तरीके से पहलगांव में मारा गया, लोगों को आतंकी हमला किया गया, उसके बाद से अभी भी बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे इलाके जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं या रिहायशी इलाके हैं, उन इलाकों को निशाना बनाने की जो खबरें हैं वो सेना के द्वारा दी गई हैं, लेकिन भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है सेना की तरफ से, और जिस भी मोर्चे पर पाकिस्तान अगर कोई हरकत करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो मीटिंगों का दौर जारी है और पूरे हालातों पर न केवल भारत के लोगों की नज़र है बल्कि दुनिया की नज़र है। और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को पाला जाता है, किस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, बड़े बड़े आतंकी पाकिस्तान में होने की बात भी जाहिर है किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में भारत की आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई थी उस कार्रवाई को जारी रखा जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को लगातार उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। जी, और हमारे साथ राहुल जबाज भी इस समय बने हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। राहुल, जिस तरीके से सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा हालातों की, इस समय पाकिस्तान के पास जो आर्थिक तंगी थी कहीं ना कहीं लोन के जरिए पूरी होती दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान की ओर से अब किस तरीके के आगे के कदमों की उम्मीद हम करें? देखिए, पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा विकल्प शेष नहीं रह जाते, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश ये है कि कल तक जो ड्रोन भेज रहा था वो डिकॉय थे, यानी उसके अंदर विस्फोटक नहीं लगा हुआ था। लेकिन बीते 24 घंटे से जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं वो विस्फोटकों के साथ है, कामाकाजी है, आत्मघाती है। यही वजह है कि जम्मू से लेकर पठानकोट तक भारतीय एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई और जब उसमें नाकामयाब हुआ तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर छेड़ा गया और ये कहा गया कि ब्रह्मोस से लेकर S-400 ट्रायम, जिसे हम सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं, उसे निस्तेनाबूद कर दिया। लेकिन वो तमाम फॉल्स प्रोपेगेंडा सामने आ गए। अब पाकिस्तान जब जानता है कि उसके पास ड्रोन कम पड़ रहे हैं तो वो बैलिस्टिक वॉरफेयर में चला गया है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने लगा है। क्योंकि अगर फतेह 2 की रेंज की बात करें तो 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, यानी पाकिस्तान बॉर्डर से दिल्ली तक। और यही वजह है कि हरियाणा में फतेह 2 को मार गिराया गया है। इसके अलावा भी पाकिस्तान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, यानी एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है वॉर। क्योंकि पहले 10 दिन तक जहां स्मॉल आर्म्स थे, उसके बाद 11वें और 12वें दिन शुरुआत हो गई 125 और 155 mm के मोटार से लेकर तोपखाने तक। उसके बाद चले ड्रोन्स और अब चल चुकी है बैलिस्टिक से लेकर क्रूज मिसाइल और भारत की तरफ से भी
पाकिस्तान को उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया जा रहा है। बस अंतर यह है कि हमारे पास S-400 है, हमारे पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास आकाश एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। तो पाकिस्तान जब ड्रोन से लेकर मिसाइल चलाता है तो हवा में ही तोड़ दी जाती है, लेकिन जब भारत हमला करता है तो पाकिस्तान के 4 एयरबेस और कुल मिलाकर के 6 लोकेशन जो भारत के रक्षा मंत्रालय ने बताया है, धू-धू करते हुए जलते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, अमित भी हमारे साथ बने हुए। अमित, देखिए, कुल मिलाकर भारत की एकता इस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत बनती दिखाई दे रही है। जिस एकता और अखंडता पर सेंध लगाने की कोशिश की गई, उसी के तहत जो ऑपरेशन चलाया गया उसे लीड कर रही है ऑफिसर सोफिया कुरैशी। बिल्कुल, देखिए, भारत की एकता को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी। जिस तरीके से पहलगांव में जाति पूछकर, नाम पूछकर या धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया गया था, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया था, और उस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश था। और सभी भारतवासी, चाहे राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे भारत के देश में रहने वाले तमाम लोगों की बात करें, सब एकजुट थे और सभी लोग पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। भारत द्वारा इत्मीनान रखा गया और शांति से पूरी जो योजना है वो बनाई गई और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को वहां घुसकर निस्तो नाबूद किया गया। और ये खबर जैसे ही भारत के लोगों तक पहुंची तो पूरे देश में खुशी की लहर थी कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। पाकिस्तान को जवाब देने के बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ बैठाया गया था और तमाम राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि भारत सरकार जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इस कार्रवाई में तमाम राजनीतिक दल भारत सरकार के साथ हैं। और इसी तरीके का मैसेज पूरे देश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ताकि आतंक को इस तरीके से ना पाकिस्तान पाल पाए और दोबारा से इस तरीके की जो तस्वीर है वो सामने ना आए। इस भारत की एकता को देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बौखलाहट के चलते ही इस तरीके की हरकत कर रहा है। जिस तरीके से राहुल अभी बता रहे थे कि लंबी दूरी तय करने वाले जो भी मिसाइल्स हैं उनको दागा जा रहा है, साफ तौर पर रिहायशी इलाके जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर मोर्चे पर पाकिस्तान फेल साबित हो रहा है। भारत की जो सेनाएं हैं वो उसको मुंह तोड़ जवाब उसी की भाषा में दे रही हैं और प्रमाण भी साथ में सेनाओं के द्वारा सामने रखा जाता है कि किस तरीके से उसके 4 एयरबेस सिस्टम को निस्तो नाबूद किया गया, किस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों का सफाया किया गया। हर एक बात का जवाब सबूत के साथ भारत की सेनाएं और रक्षा मंत्रालय की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। पूरे दुनिया की इस भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर नजर जरूर है। कई विदेश मंत्रियों द्वारा यहाँ पर सरकार से बातचीत की गई है और लगातार इस पूरे, अगर अभी तक के तनाव की बात की जाए तो भारतीय सेना आज इस बात को भी स्पष्ट करती हुई नजर आई कि पाकिस्तान लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान अपने पूरे हथकंडे अपना चुका है। अभी तक के अगर युद्ध की बात की जाए तो अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, लेकिन पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया है। जी, पाकिस्तान पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा है। राहुल, देखिए, एक और सवाल आपसे मैं समझना चाहूंगी। अभी तक, इससे पहले पुलवामा की बात करें या उड़ी से पहले हमलों की बात करें तो अक्सर एक ही जवाब हुआ करता था भारत का, और वो था पीस कमेटी की बैठक या फिर शांति वार्ता। अब ऐसे में भारत एक नया संदेश दे रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति का आतंकवाद के खिलाफ। क्या भारत एक नया नैरेटिव भी सेट करने जा रहा है? क्योंकि ऐसा माहौल देखा था जब बांग्लादेश बना था। इस समय बलूच लड़ाके भी पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए, अगर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की बात करें या फिर ऑल आउट वॉर की बात करें, उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा समय है, क्योंकि वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हो सकता। सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक होगी। प्रधानमंत्री भारत के संविधान की धारा 352 को साइन करेंगे, जिसके बाद इमरजेंसी की घोषणा महामहिम राष्ट्रपति के से लगाई जाएगी और तब राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, जिसे हम युद्ध की घोषणा के तौर पर देखते हैं। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान की स्थिति काफी हद तक ऐसी है जैसे हमास जैसे किसी आतंकी संगठन की हो, क्योंकि पाकिस्तान यूज कर रहा है सिविल एविएशन प्लेन्स का, नागरिक विमानों का यूज कर रहा है, जिस तरीके से हमास के लड़ाके आसपास के लोगों का इस्तेमाल करते थे कि जब पाकिस्तान अपने ड्रोन को छोड़ता है उसके बीच में उड़ा देता है अपने जहाज, सिविलियन जहाज, ताकि भारत उसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन पाकिस्तान को यह मालूमात होनी चाहिए कि भारत ने अभी अपनी इन्फेंट्री का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी हमारे जो मेन बैटल टैंक है अर्जुन से लेकर भीष्म तक, T-90 से लेकर T-72 तक,
वो पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर नहीं गए हैं। वरना यकीन मानिए कि हाजीपीर और लाहौर पहले भी भारत जीत चुके। अगर 65 की जंग का जिक्र करें, ऑपरेशन ट्रायंट तक नहीं पहुंचे हैं, जिसमें 1971 में 3 दिन तक लगातार जलता रहा था कराची का बंदरगाह। तो अभी तो फुल ब्लोन वॉर नहीं हुई है और पाकिस्तान इस कदर डर चुका है। आपसे मैं एक जिक्र करना चाहूंगा बीएसएफ का, पैरामिलिट्री फोर्सेस से। जी हां, पैरामिलिट्री फोर्सेस से पाकिस्तान की सेना इतनी डर चुकी है कि जब लॉन्च पैड तबाह किए गए बीएसएफ के द्वारा, तो वहां पर पाकिस्तान रेंजर्स को पीछे करके पाकिस्तानी आर्मी को उतार दिया गया। तो सोचिए कि बीएसएफ के सामने पाकिस्तान की सेना खड़ी हुई है। यह हालत है फिलहाल पाकिस्तान की पूरे के पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर, यानी रेड क्लिफ से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक। जी बिल्कुल राहुल, और इसी के साथ अमित के पास भी हम चलते हैं। अमित, देखिए, चीन की भूमिका को भी यहाँ पर नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा और इसके लिए सबसे जरूरी ये हो जाता है, क्योंकि चीन देख रहा था भारत में किस तरीके से जो चीन के द्वारा व्यापार है वो यहाँ पर आ रहा था। राहुल भी हमारे साथ बने हुए, राहुल के पास चलते हैं। राहुल, यहाँ पर चीन की भूमिका का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी और दूसरी तरफ भुट्टो के उस बयान की भी बात करना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भारत को 1000 घाव देता रहेगा हजारों सालों तक। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। भारत के पास कई ऐसी रणनीतियां हैं जिसमें युद्ध के बगैर ही पाकिस्तान को 1000 घाव दिए जा सकते हैं, चाहे बात सिंधु जल समझौते को लेकर करें या फिर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने को लेकर करें। देखिए, आपने चीन से लेकर के और 1000 घाव का जिक्र किया, तो सबसे पहले 1000 घाव की बात कर लेते हैं। जब भुट्टो ने शिमला समझौता किया था इंदिरा गांधी के साथ हिमाचल की राजधानी शिमला के अंदर, 1972 का साल था और तब ये कहा गया था कि हम तो समझौता करते हैं।